नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस साल अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना, चाहे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर एसआईपी के माध्यम से आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4 से 5 छाँट कर सबसे क्वालिटी वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड बताए गए हैं, आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि कौन-कौन से वो टॉप फंड है जो कि यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड नहीं बताया गया है, बल्कि अगर आप लार्ज कैप में करना चाहें तो उसके बारे में भी बताया गया है। मिड कैप कैटेगरी के कौन-सा बेस्ट फंड है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में कौन-सा टॉप म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्लाइड को हम चेंज करते हैं और देखते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में कौन-सा ऐसा फंड है, जहाँ पे हम 2025 में अपनी लमसम या फिर एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर 1 पे मैंने रखा है लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में, ये है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यहाँ पे कुछ पैरामीटर आपको दिख रहा होगा। एक तो हम 2 एक पहला पैरामीटर लेके यहाँ पे चल रहे हैं हिस्टोरिकल रिटर्न। यहाँ पे हम 1 ईयर का, 3 ईयर का एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे, जिससे आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाला ये जो फंड है, इसका फ्यूचर स्कोप कैसा है, आने वाले समय में ये कैसा रिटर्न देने की संभावना रखता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल रेशियो होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, शार्प रेशियो हो गया एंड अल्फा रेशियो है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, जिसके आधार पे हम ये कंक्लूड कर पाएँगे कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो कैसा है इन सभी फंड का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। तो अगर मैं केवल और केवल रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 साल में इस फंड का जो रिटर्न है वो 8.24% है और 3 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 22.13% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। वहीं 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो 28.88% है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर पिछले 5 साल में आपको ऑन एन एवरेज 28% का कोई रिटर्न दे दे रहा है कोई फंड, तो वो अपने आप में एक बेहतरीन फंड है। तो ये तो हो गया इसके रिटर्न की बात, लेकिन रिटर्न अच्छा है या खराब है, इस ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसकी हम तुलना करें। किससे तुलना कर सकते हैं? इसके बेंचमार्क से। देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसका कोई ना कोई बेंचमार्क होता ही है, जिसके आधार पे हम तुलना करते हैं कि ये फंड कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके अलावा मान लो लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में ये फंड है, तो इस कैटेगरी का कुछ एवरेज रिटर्न भी होगा, तो उससे भी हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तो अगर मैं यहाँ बेंचमार्क से इसकी तुलना करूँ, तो बेंचमार्क का आप जो रिटर्न देखेंगे 1 साल में वो 8.66% है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। यहाँ पे आपका 8.24% है, यहाँ पे 8.66% है। ऑलमोस्ट इसको हम सेम ही मानेंगे, ज़्यादा नहीं मानेंगे, बराबर रिटर्न दिया है। लेकिन लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर का आप डेटा देखो तो जो ये फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसने 3 साल के रिटर्न में और 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने इसको बीट किया है, आउट परफ़ॉर्म किया है। जो बेंचमार्क इंडेक्स है 5 साल का रिटर्न इसने 23.48% केवल दिया है, लेकिन ये फंड इसने दिया है कितना 28.88%। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रिटर्न के मामले में अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स से तुलना करूं तो बेहतरीन फंड है। इसके अलावा कैटेगरी में अगर हम तुलना कर लेते हैं कि अपनी कैटेगरी में, मतलब कि लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो अपनी कैटेगरी में ये कैसा रिटर्न दे रहा है, तो इसके बारे में आप यहाँ देखेंगे तो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में 6.52% रहा है, लेकिन इस फंड ने 8.24% का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल का डेटा देखेंगे तो 16% के आसपास रिटर्न रहा है कैटेगरी का और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 22.83% है। तो चाहे बेंचमार्क इंडेक्स की बात हो या फिर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात हो, यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ये तो हो गया रिटर्न की बात। अब देखो, सिर्फ रिटर्न जान के इन्वेस्टमेंट करना बहुत समझदारी वाली बात नहीं होती है। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं, टेक्निकल रेशियो भी हैं, जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसा है। तो अगर मैं
इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा शार्प रेशियो और अल्फा रेशियो चेक करूं, और इनके बारे में मैं शॉर्टली ब्रीफ भी आपको करूंगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 13.33 है, शार्प रेशियो 1.04 है एंड अल्फा रेशियो 6.06 है। इसकी तुलना भी हम कर लेते हैं इसके कैटेगरी से। तो कैटेगरी में आप देखोगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.88% है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अगर कैटेगरी से हम इसका कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी शानदार है, उससे तो यहाँ पे आपको कम ही दिख रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शॉर्टली मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि मार्केट जब फ्लक्चुएट करता है, मार्केट हमेशा स्टेबल तो रहता नहीं है। मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आता है, वोलेटिलिटी आती है, तो जो फंड है, वो किस तरह बिहेव करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, मान लो 2 म्यूचुअल फंड है, ठीक है? फंड ए है और फंड बी है। दोनों का अगर एवरेज एनुअल रिटर्न 10% के आसपास है पिछले 5 सालों में, हालाँकि जो फंड ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15% के आसपास है और बी का अगर 5% के आसपास है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि जो फंड ए होगा, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट जब वोलेटाइल होगा, और फंड बी उसकी तुलना में कम फ्लक्चुएट करेगा। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो फंड बी है, वो बहुत कम रिस्की है फंड ए की तुलना में। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं सीधा-सीधा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो कैटेगरी एवरेज से हम देखें तो उससे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह फंड काफ़ी अच्छा है, लेस वोलेटाइल है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। शार्प रेशियो और अल्फा रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। शार्प रेशियो सिंपल सा बताता है कि जो रिटर्न आप यहाँ देख रहे हो वो कितना रिस्क लेकर बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है वो ज़्यादा रिस्क लेकर बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अल्फ़ा रेशियो की बात करूँ तो अल्फ़ा रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। अल्फ़ा रेशियो अगर 0 है मतलब बेंचमार्क के बराबर वो रिटर्न दे रहा है, नेगेटिव है तो मतलब बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है। तो इन 2 कैटेगरी में आप ऐसे फंड को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो ये ज़रूर चेक करें कि फंड का जो अल्फ़ा रेशियो है वो आपका पॉज़िटिव हो, जितना ज़्यादा पॉज़िटिव हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 6.06% है और कैटेगरी का देखें तो 0.36% है। तो इसकी तुलना में जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसका अल्फ़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में। इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की कैटेगरी में या फिर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में कौन-सा बेस्ट फंड है। तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आप देखोगे तो हमारे सामने एक है पराग परीक फ्लैक्सी कैप फंड। इस सेम उसी तरह जिस तरह पिछला फंड हमने कंपैरिज़न किया था, यहाँ पे भी कंपेयर करके देखने वाले हैं, इसका रिटर्न कैसा है बेंचमार्क की तुलना में और कैटेगरी एवरेज की तुलना में। तो लास्ट 1 ईयर का अगर इसमें आप रिटर्न देखें तो इसने 13% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि इसका बेंचमार्क 6% के आसपास रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 7.3% का रिटर्न है। तो यहाँ पे 1 ईयर में तो डेफ़िनेटली इसने बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल का भी रिटर्न देखें तो काफ़ी शानदार है। लास्ट 5 ईयर का भी रिटर्न काफ़ी शानदार है। मतलब बेंचमार्क को अपने और कैटेगरी को, ठीक है, ये फंड हमेशा बीट कर रहा है, आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इस कैटेगरी में मतलब फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है। अब कुछ टेक्निकल टर्म जैसे कि पिछले फंड में हमने डिस्कस किया था, इस फंड में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10.24% है, जो कि काफ़ी शानदार है। शार्प रेशियो की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा है और अल्फ़ा रेशियो 6.98% है। अल्फ़ा रेशियो अगर कैटेगरी की तुलना करें तो 1.75% है, तो उसकी तुलना में ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, इसके अलावा बाकी जो 2 फंड हैं, मतलब कि एक है उनमें से मिड कैप कैटेगरी का फंड और एक है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। ये दोनों फंड अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फंड है अपनी-अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूँ, उनका नाम मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन सा फंड है, किस-किस कैटेगरी में, क्या-क्या उसका रिटर्न वगैरह है। तो ये जो चारों फंड हैं, वो अपने कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं। यहाँ पे मैंने लार्ज कैप फंड,
फ्लैक्सी कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी का फंड और एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, 2025 में लमसम करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी फंड आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।